I must first congratulate Uttamji for daring to come out with a book on Gandhi, and my salam to Choksi Saab for writing so consistently about cinema and then weaving Gandhi in the narrative of cinema. Let me begin with what Nelson Mandela once told me when I met him in the end of the last century. Those were the times when India was going through what is called the revolving door governments. There was a feeling of uncertainty, great gloom and despair in the air. And I asked him, I said, Mr. Mandela, what is your advice to India? He took a pause and with a glint in his eyes, he said, it would be preposterous for me to suggest to a nation as great as India, a civilization as great as India, what she should do. But I think it's time to rekindle the Mahatma spirit in your country. चौकसी साहब ने कहा कि किताब मेरी रिलीज हो रही है गांधी और सिनेमा। So I was wondering कि किताब क्या होगी, क्या थॉट होंगे इनके, क्या लिखा हुआ इसमें। और मैं सोचने लगा कि महात्मा गांधी और सिनेमा। सबसे पहले मेरी बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने इस सब्जेक्ट को चुना, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग, गहरा और हमारे सिनेमा को इज्जत देने वाला है। मुझे कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि साहब 21 तारीख को सलमान जी क्या कर रहे हैं। मैंने 21 तारीख को सलमान जी यहाँ है नहीं। अच्छा साहब अरबाज जी, मैंने कहा अरबाज जी भी सतारा में हैं, उनकी भी शूटिंग चल रही है। अच्छा साहब सोहेल जी हैं या बम्बई में, मैंने कहा वो भी नहीं है। अच्छा हेलेन जी हैं क्या? सर हेलेन जी भी नहीं है। मैंने कहा हेलेन जी कहीं जाती आती नहीं है। सलीम साहब एक्चुअली तो हम आपको बुलाने वाले थे अपने फंक्शन में, तो आप क्या कर रहे हैं सलीम जी 21 तारीख को? मैंने कहा मैं इतनी फुर्सत में हूँ कि आधे घंटे रॉन्ग नंबर पे बात करता हूँ। ये हालत हो गई है मेरी कि आज मेरे हाथ में माइक आया है, आपको छीनना पड़ेगा। आज जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने कहा मैं आपसे एक कहानी शेयर करूँगा। वो स्पीच है हैरिसन फोर्ड की, जो उसने जब उसको ऑस्कर मिला था, जब उसने दिया। माइक पे आया और उसने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मैंने एक बहुत लंबी स्पीच तैयार की थी और एक बहुत छोटी सी ब्रीफ स्पीच तैयार की थी, मगर मुझे ऐसा लगता है कि नाउ आई वुड यूज द ब्रीफ वन हियर, वेरी शॉर्ट स्पीच। थैंक यू वेरी मच। ही गिव द माइक एंड वेंट अवे ऑफ द स्टेज। मैं भी फिर कुछ कहना चाहूँगा। किताब जो है ये, इसमें 3 मखसूस चीज़ें हैं, गांधी जी, एक सिनेमा और एक चौकसी साहब। मुझे चौकसी साहब के लिए एज ए दोस्त, एज ए ह्यूमन बींग और एज ए राइटर बहुत इज्जत है। और मैं ये समझता हूँ चौकसी साहब ने 10-12 किताबें लिखी हैं, कोई 3-4 हज़ार आर्टिकल्स लिखे हैं और रोज़ एक कॉलम लिखते हैं, और वो 20 साल से कॉलम लिख रहे हैं। पहली तारीफ तो ये है कि 20 साल तक लोगों ने चाहा है, इसलिए वो कॉलम लिखे हैं। नहीं तो कॉलम तो पेपर बंद कर देते हैं। 20 साल तक वो कॉलम जो है वो इंटरेस्टिंग है, दैट्स व्हाई इट्स गोइंग ऑन। एंड आई अंडरस्टैंड एज अ राइटर कि देखना कितना मुश्किल है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस किताब की लॉन्चिंग के लिए 2 अक्टूबर की डेट तय की गई, फिर 18 अक्टूबर तय की गई, फिर 27 अक्टूबर तय की गई, फिर 25 अक्टूबर तय की गई। और इन चारों ऑकेजन्स पर यह किताब ताज एंड होटल में लॉन्च होने वाली थी। किसी फिल्म में लेखक संयोग की बात करता है, कोइंसिडेंस की बात करता है, तो आलोचक पिल पड़ते हैं कि इसमें बहुत कोइंसिडेंस है। इस किताब का रिलीज का कोइंसिडेंस देखिए कि गांधी की किताब 5 स्टार होटल में नहीं लॉन्च हो सकती थी, वो सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में ही लॉन्च हो सकती थी।